हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ सर्टिफाइड डाइटिशियन यामिनी चंद्रा कलेर। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स, रीज़न्स और क्या डाइट हमको लेनी चाहिए, क्या डाइट में हमें अवॉइड करना चाहिए लेना, ये सब पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, हिंदी में जिसको हम कब्ज़ कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड डिफ़िकल्ट इवैक्यूएशन। ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है एलिमेंट्री ट्रैक का, लार्ज इंटेस्टाइन जिसके पार्ट हैं कोलोन, रेक्टम, एनस, और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ हार्ड एंड ड्राइड स्टूल्स, जिस वजह से सुबह आप जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जिस वजह से आपका कई बार पूरा दिन अपसेट गुजरता है, पेट में दर्द रहता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, कई बार सर में दर्द वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारा पार्ट है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन इज़ द कंडीशन जिसमें आप हफ्ते में 3 बार या 3 से कम बार इवैक्यूएशन के लिए जाते हैं, या फिर मोर देन 3 days गो बाय विदाउट द पैसेज ऑफ अ स्टूल एंड stool passed in one day amounting to less than 35 grams। इस सिचुएशन में पेशेंट को हम कहेंगे ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में बी ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स लाइक क्रॉनिक, एक्यूट, माइल्ड, सीवियर, एटॉनिक, सेप्टिक, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। ये सभी तरह के जो कॉन्स्टिपेशंस हैं इनकी मैं एनाटॉमिकल स्टडी या फिजियोलॉजिकल स्टडी पे नहीं जाऊंगी, मैं सीधे रीजंस पे बात करती हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा थोड़ा समझना। जनरली होता क्या है, जब हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो पेरिस्टाल्सिस नाम का जो फिनोमिना है जिसके वजह से जो इवैक्यूएशन है स्टूल का, पैसेज जो है स्टूल का, वो इजी हो जाता है। बट अगर यही पेरिस्टाल्सिस जो फिनोमिना है ये वीक होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल टोन, तो इस वजह से जो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है। अब इस कॉन्स्टिपेशन को होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लाइक लैक ऑफ फ्लूइड इन योर डाइट और रफेज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी कई बार ये हो जाता है, इरेगुलर डिफिकेशन हैबिट, पुअर पर्सनल हाइजीन, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनिमा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी शेयर करूंगी कि किस तरह से एनिमा को हम बिना नॉलेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बिना प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स और डाइटिशियंस, जिसके वजह से डायरिया जैसी प्रॉब्लम कई बार सीवियर हो जाती है और बॉडी के अंदर जो हमारे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, जो हमारा ये आयरन का जो एक बैलेंस रहता है जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ये इम्बैलेंस होने की वजह से किडनी पे कितना प्रेशर पड़ता है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है, ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा कॉन्स्टिपेशन के पीछे। कई बार हम कुछ तरह की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं तो उनकी भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से भी कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज मैं बता चुकी हूँ। और कई बार हम हमारा एक टाइम फिक्स नहीं कर पाते हैं डिफेकेशन के लिए, इवैक्यूएशन के लिए। इस वजह से हम सोचते हैं कि अभी कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे वॉशरूम। इस वजह से भी जो बॉडी का जो क्लॉक एक सेट हुआ है बायोलॉजिकल, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करिए एक सेट टाइम आपका होना चाहिए स्टूल पैसेज के लिए। इसके अलावा वस्कुलर डिजीज़ जो हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, जो मैंने बताया, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको IBD भी कहते हैं हम। इसके अलावा अगर हमारी डाइट के अंदर लो फाइबर है और रफेज की कमी है, विटामिन बी की कमी है, तो भी हमें कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। पोस्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बिकॉज़ हमारे शरीर के अंदर वाटर इनटेक रिड्यूस हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का इनटेक नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव यूज़ कर रहे होते हैं बिना नॉलेज के।
इस वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, और जो मैंने अभी एक फिनोमिना बताया था पेरिस्टाल्सिस, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इस फिनोमिना के डिस्टर्ब होने की वजह से जो इवैक्यूएशन है स्टूल का वो स्लो डाउन हो जाता है, और वो जो है इफ़ेक्टिवली रिड्यूस कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन्स को। इसी वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस होती है और अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जो मैंने सारे फैक्टर्स आपको बताए, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। यहाँ तक कि आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक, सफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, ये सब प्रॉब्लम्स भी जो है कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है। Now let's discuss what are the signs and symptoms of constipation. Number 1 is the bloated stomach pain or cramps, inability to evacuate, feeling of fullness in the लोअर एब्डोमेन, बहुत ज़्यादा लेथार्जी रहता है, इरिटेशन रहता है, सेंसेशन ऑफ डलनेस रहता है, इवन मॉडरेट पेन इन द हेड। फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन के चलते हुए कई बार माइग्रेन की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम आ सकती है सामने। व्हाट आर हेमरॉइड्स? अ स्वेलन ब्लड वेसल्स अराउंड द एनस। इसके अलावा एनल फिशर हो सकता है, दैट मीन्स जो एनल एरिया है, जब वहाँ से हार्ड स्टूल पास हो रहा होता है तो वो टीयर कर जाता है उस एरिया को, तो वहाँ पे रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो दीज आर द मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें फॉर कॉन्स्टिपेशन, तो डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक फ़िक्स टाइम हो इवैक्यूएशन का, एक हैबिट हमें हेल्दी बनानी है। नंबर 2 इज़ बैलेंस डाइट लें जिसमें हाई फाइबर कंटेंट ज़रूर हो आपके मील में। इसके साथ साथ कोशिश करिए कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडिक्वेट हो, 10 से 15 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए, साथ में 2 लीटर फ्लूइड का ऐड करना ना भूलिए अपनी डाइट में। कैसे 2 लीटर फ्लूइड आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, मैं आगे डाइट जब हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं ऑप्शंस दूंगी आपको। इसके साथ साथ कोशिश करिए फिज़िकली आप एक्टिव रहें, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते भी कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम होती है। तो अपने को आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं डाइट की और होम रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी त्रिफला टी की। ये टी आपने बनानी कैसे? 1/4 टीस्पून लेना है आपने त्रिफला पाउडर। इसके साथ 1/2 टीस्पून आपने जो धनिए के जो बीज हैं वो लेने हैं, और 1/4 टीस्पून लेना है आपने इलायची के सीड्स। इन तीनों को मिला के आपने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है, और दिन में 2 बारी आपने ये लेना है। एक तो आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं 200 ml गर्म पानी या फिर दूध के साथ, और रात को सोते वक्त बेड टाइम आप अपने लिए ले सकते हैं 200 ml गर्म पानी या दूध के साथ। त्रिफला के अंदर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो बहुत अच्छी एक लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, और ये इंस्टेंट रिलीफ देता है हमें कॉन्स्टिपेशन से। इलायची के दाने और जो धनिया का जो सीड है, इससे इंडाइजेशन में हमको हेल्प मिलता है, ब्लॉटिंग कंट्रोल होता है। तो ओवरऑल जो त्रिफला टी है वो मेरे तरफ से नंबर 1 होम रेमेडी है आप लोगों के लिए कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए। नंबर 2 इज़ मुनक्का। मुनक्का जो है आपने अपने लिए 4 से 5 मुनक्का लेना है, उसके बीज आपने निकाल देने हैं, और रात को सोते वक्त आप अपने लिए 200 ml दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आप मुनक्का ले सकते हैं माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, आपको हफ्ते में दो या 3 बार या फिर 1 बारी आप जा रहे हैं और बहुत पेनफुल इवैक्यूएशन हो रहा है, तो आप मुनक्का दिन में 2 बारी ले सकते हैं। अगेन मिड मॉर्निंग और रात को सोते वक्त 4 से 5 मुनक्का आपने पानी में भिगो के रख देना है, और इसके बीज निकाल के आपने अपने लिए रात को सोते वक्त दूध के साथ लेना है, या फिर मिड मॉर्निंग में आपने अपने लिए गर्म दूध के साथ लेना है। नंबर 3 इज़ द फाइबर सप्लीमेंट। यहाँ पे ईसबगोल या फिर साइलियम की मैं बात कर रही हूँ। ये हस्क है,
आप इसको ले सकते हैं। ये फाइबर सप्लीमेंट है, इसको आपने अपने लिए दही या फिर दूध में मिला के खीर जैसा बना के थोड़ा सा हनी फ्लेवर के लिए ऐड करके आप रात को सोते वक्त अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं और साथ में कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है तो हनी अवॉइड करिए, दही के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ आप ले सकते हैं। जो इसबगोल है ये हमारे स्टूल में बल्क और वॉल्यूम प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ ये जो पैसेज है इवैक्यूएशन का उसको ईजी बना देता है। इसके अलावा नंबर 4 इज़ द फाइबर रिच डाइट और फाइबर रिच फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं, जिसमें ओट्स आ जाता है, होल ग्रेन ब्रेड्स और सीरियल्स आ जाते हैं। दैट मीन्स गेहूँ और चावल हम ले सकते हैं। ब्राउन राइस अच्छा रहेगा, ब्राउन राइस में जो वाइट राइस है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फाइबर होता है, तो आप ले सकते हैं अपने लिए। इसके अलावा आप फाइबरस रिच फ्रूट्स ले सकते हैं अपने लिए। कोशिश करिए जितनी भी तरह की दालें हैं आप अपने लिए डाइट में वो ऐड कर सकते हैं। आप अपने लिए राजमा, छोले, जो मूंग दाल है छिलके वाली, वो सब यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए बिना छिलके के आप अपनी डाइट में कोई भी दाल ना लें, छिलके के साथ अपनी डाइट में हर दाल और छोले, राजमा जो भी है वो ऐड करें, क्योंकि जो छिलका होता है वो फाइबर कंटेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो बिल्कुल भी धुली दालें आप इस्तेमाल ना करें अपने लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़रूर लें, जैसे कि स्पिनेच है, मेथी है और ड्रम स्टिक वगैरह है। ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का आपकी डाइट में जो होना चाहिए। इसके अलावा आप अमरूद का जूस काला नमक ऐड करके अपने लिए ले सकते हैं, ये भी आपको इंस्टेंट कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा। आप अपने लिए अनार, एप्पल विद स्किन, चीकू, चेरी वगैरह, प्लम्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं अपने लिए। कोशिश करिए अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो मैंगो और चीकू अवॉइड करें अपनी डाइट में। और वैसे भी जो फाइबर रेस्ट्रिक्टेड डाइट है जो जिसमें आपने कॉन्स्टिपेशन के केस में नहीं लेनी है, वो है जैसे कि बनाना, मैंगो और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड अपने लिए अवॉइड करिए। मैदा, सूजी, बेक्ड प्रोडक्ट्स, पिज़्ज़ा, पैटीज़, बिस्किट्स वगैरह, पास्ता, ये सभी चीज़ें आप अवॉइड करिए अपनी डाइट में। फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाना वगैरह भी आपकी डाइट में बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है। तो डिफरेंट वे में आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके फ्लैक्स सीड्स और मेथी दाने का ज़रूर इस्तेमाल करें, ये भी आपको कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम से बचाएगा। जनरली जो हमें महिलाओं को पूरे दिन में 25 ग्राम फाइबर चाहिए रहता है और जो जेंट्स हैं उनको 38 ग्राम्स पूरे दिन में फ़ाइबर चाहिए रहता है। तो 1000 किलो कैलोरीज़ की अगर आपकी डाइट है तो कोशिश करिए उसमें 14 ग्राम फाइबर ज़रूर आपके लिए हो, अकॉर्डिंग टू RDA, दैट इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस। इसके साथ साथ आप कोशिश करिए अपने लिए लिक्विड इनटेक डाइट ज़रूर लें, सो दैट जिसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो। फ्लूइड के लिए आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं लेमन जूस या फिर सिट्रस फ्रूट जूसेस, कीवी का हो गया या फिर ऑरेंजेस हो गए या फिर मौसमी हो गई, इसका जूस आप पी सकते हैं। कोकोनट वाटर आप अपने लिए ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, पतली दाल आप ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं काला नमक और जीरा पाउडर ऐड करके, या फिर आप वाटरमेलन का जूस ले सकते हैं। इससे भी आपकी जो डाइट है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम जाएगा, जो आपकी मसल टोन को इम्प्रूव करके आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको क्योर करने में आपको हेल्प करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश जो मैंने आज आपके साथ ये टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, ये डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। और आई विश जो मैंने आपके साथ डाइट शेयर करी है, डाइट में जो आपको चीज़ें बताई हैं लेनी चाहिए, जो अवॉइड करनी चाहिए, वो सब आप करेंगे और आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को क्योर कर पाएंगे।
अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो दैट आपकी इसी सपोर्ट और इसी प्यार के चलते मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोग के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज शेयर करती रहूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, टेक केयर, बाय।